हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पैडागोगी पोर्शन है 20 मार्क्स का है। ये कॉमन है पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ही सिलेबस। और जो ऑफिशियल सिलेबस है मैं इसका ये बता रही हूँ क्योंकि ईएमआरएस की साइड से ये क्लियर किया गया है पैडागोगी सेक्शन के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं। बहुत ही समराइज वे में दिया गया है क्योंकि डीपली नहीं आएगा। जो पैडागोगी पोर्शन है इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो डीपली नहीं है और 20 मार्क्स वेटेज भी है। तो आई थिंक जिन्होंने बीएड कर रखा है तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही बीएड एप्लीकेबल है। सिर्फ पीजीटी आईटी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जनरली वो लोग बीएड नहीं करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा ये पोर्शन। अदरवाइज देखिए जो समराइज वे में सिलेबस है ईएमआरएस की साइड से अलग से सिलेबस दिया गया है किसके किसके लिए। देखिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए पैडागोगी पोर्शन है वो अलग है, ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का है और ये अलग है। तो देखिए और इनका काफ़ी लेंदी है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टीजीटी पीजीटी वालों का डिस्कस करेंगे। ये बस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि उन लोगों का लेंदी है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए लेंदी है, बट टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए क्या है ईजी दिया गया है। ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागोगी जो 20 मार्क्स का है इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। नॉलेज ऑफ NAP 2020 ये कवर करने हैं आपको। पैडागोगिकल कंसर्न इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। कैरिकुलम मतलब मीनिंग्स, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ कैरिकुलम, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेज। फिर प्लानिंग का पढ़ना है। इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, मतलब प्लानिंग के अंदर ये सारे हैं। फिर इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स, वर्क बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, AV8, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, क्लब्स, म्यूजियम्स, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इवेल्युएशन के अंदर है टाइप्स, टूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोलेस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। ये सिर्फ पैडागोगिकल कंसर्न का है। देखिए ये इतना ही है, मतलब बिल्कुल समराइज वे में दिया गया है। इस पे बेस जो भी सिंपल से बेसिक MCQ होंगे वही करने हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब आज से पहले कभी पेपर नहीं हुआ EMRS का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेवल पे पेपर हो रहा है, तो जो पेपर आएगा उसका लेवल बिल्कुल भी हाई नहीं होगा। आप बेसिक मान के चलिए कि जो भी टॉपिक से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा MCQ फॉर्म में वही मिलेंगे आपको। आप हाई लेवल की तैयारी के पीछे नहीं भागिएगा। अगर KBS NBS के लेवल के क्वेश्चन के पीछे भागे तो ऐसा ना हो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं कर पाए और वहाँ पे जाके हाई लेवल का कोई क्वेश्चन ही नहीं आए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मिडिल लेवल या फिर बेसिक का कर लीजिए, कवर हो जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन इनके अंदर क्या करना है, देखिए अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, डिसेबिलिटी एज डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी, disability as a social construct, classification of disability and its educational implications, psychology of inclusion with special reference to children with disability, process of inclusion, concern issues across disabilities, constitutional provisions, school readiness, infrastructure including technology। तो स्कूल रेडीनेस इसके अंदर ये सब आएंगे, टेक्नोलॉजिकल, पैडागोगिकल, एटीट्यूडिनल, for addressing the diverse need of children with disabilities and role of teacher। और ये लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। इसके अंदर देखिए क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर है कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बस दैट्स इट, यही हमारा सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का। देखिए कितना सिंपल सा समराइज वे में। आप इससे ही एज्यूम कीजिए जब उन्होंने EMRS की साइड से जब ये टीचिंग पैडागोगी एप्टीट्यूड का जब इतना समराइज वे में उन्होंने सिलेबस दिया है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल, ये डीपली नहीं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह होता है वो नहीं है, बिल्कुल ये बेसिक का है। जब यहाँ से आएगा और TGT PGT दोनों के लिए है तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है उनका भी उन्होंने ऐसा ही बेसिक ही दिया है। देखिए सिंपल सा उन्होंने लिख दिया है 12th के अगर आप PGT के लिए कर रहे हो तो आप 12th CBSE को फॉलो कर लो, और अगर आप क्या कहते हैं TGT के लिए कर रहे हो तो आप 10th CBSE के लिए फॉलो करो। 80 to 85% यहीं से कवर हो जाएगा। कोई ग्रेजुएशन लेवल की करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वहीं करते रह जाएंगे। एक तो 1 महीना टाइम है, इसलिए प्लीज़ PGT वाले 11th-12th पे ही फोकस कीजिए और TGT वाले 9th-10th पे। और बाकी ये रहा, ये तो सिलेबस हो गया।
आप लोग बीएड वाले तो आप लोगों को पता होगा इसके अंदर क्या क्या आते हैं, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज मैं देखती हूँ अगर मुझे ऑनलाइन कोई एमसीक्यूज मिल गया इसका पेडागोगी पोर्शन का तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी वो एमसीक्यूज। ओके।